अब चलो यहाँ से। क्या मुसीबत है रयान, तुम एक बार फिर से बच गई हो। याद रखूंगा मैं भाई हर किसी को जिसने मुझे क्या छोड़ा। हाल बनाया हुआ है? अपनी हालत तो देखो जरा। चलो आओ। छोड़ो। भाई दादा इस टाइम पे जाग रहे हैं, अगर आपको इस हाल में देख लिया तो देख ले, मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं। जिसने देखना है देख ले, जिसने सुनना है सुन ले। चुप हो जाए, शो मचाकर सबको जगाना है क्या? चलें जल्दी। छोड़ो मुझे। भाई जल्दी अंदर चले। जिसने देखना है देख ले, परवाह नहीं मुझे। आए, जल्दी आए। छोड़ो मुझे, मैं खुद आ सकता हूँ अंदर। ऐसे दीवार का सहारा लेकर? हाँ यार, तुम जाकर अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हाँ बताओ, क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप होश में आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप कौन हैं। आप एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के अकेले वारिस हो। आप आजाद शाहदोलो हैं। आपका कोई रोब दबदबा होना चाहिए। और यहां अपनी हालत देखें जरा। चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी मैं यहां से, आपको मेरी बात सुननी होगी। अपने आप को संभाल ले और बर्बाद मत करें। आप जिस रास्ते से गुजरे, लोग आपके सामने हाथ बांधे खड़े हों, लोग आपके सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत तक न रखें, और उनको ये बात पता हो कि आजाद जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, वो क्या हासिल करेगा? भाई मुझे आप पे पूरा यकीन है, रयान से आपकी मोहब्बत पे, और इस बात पे भी कि एक दिन आप उसे अपने पास जरूर ले आओगे। आपके पास वो सारी ताकत मौजूद है जिससे आप हर काम कर सकते हो। क्यों यकीन है? क्यों? मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। तुम्हें क्यों यकीन है मुझ पर? होश में आ जाएं आप लाचार नहीं हैं। एक बेबस इंसान की तरह बिहेव मत करें। चलें, अपने आप को संभालें। मैं आपकी हेल्प करूंगी। तुम मेरी हेल्प करोगी? रहने दो। तुम किसी की मदद उस वक्त तक नहीं करती जब तक उसमें तुम्हारा फायदा ना हो। चाहे आपको इस बात पर यकीन हो कि ना हो, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे भाई, बड़े भाई, और आपका यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? रेयान मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। आप क्या समझते हो कि शादी करके खुश है वो? एक शादीशुदा बंदे की मुलाजमा बन के रह गई है वो। उसे असल में आपकी जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ की, उसको ये यकीन दिलाने की कि उसके पीछे एक पहाड़ जैसे हौसले वाला बंदा है। समझ गए? और हाँ भाई, ये मत भूलिएगा कि हम लड़कियां लाचार नहीं, हिम्मत वाले मर्दों को पसंद करती हैं। बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाता हूँ, कल बात करते हैं। नहीं, जब तक तुम मुझे इस इंतकाम की वजह नहीं बता देते मैं नहीं सोऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब बताओगे।
ठीक है, चलो बात करते हैं। हाँ कहो अब। मीरान बताओ मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा इंतकाम लिया मुझसे? जवाब दो मेरी बात का मीरान, जवाब चाहिए मुझे हर उस अजियत का जो तुमने मुझे दी है। अपने माँ बाप के लिए, समझी तुम? अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि रियान तुम्हारा बाप एक कातिल है। मेरे माँ बाप को कत्ल किया था उसने, मेरी माँ को बदनाम किया उसने। मेरे बाबा ने? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाप खिजर शादोलो ने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ईरान? मेरे बाबा एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। इसका मतलब तुम अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं उन्हें। मैंने 27 साल इस दुख के साथ गुजारे। अपना सारा बचपन, अपना सारा लड़कपन तुम्हारे बाप से इंतकाम लेने की सोच में गुजार दिया। तुमसे किसी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुम्हारे जहन में ऐसी फजूल बातें भर दी गई हैं। मेरे बाबा जैसा तुम सोचते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटा था मैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। सूरज बस तुलू ही हुआ था। घर में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। और सबसे ज्यादा दादी जान की आवाज आ रही थी। इतनी शिद्दत से चिल्ला रही थी, बेटा बेटा उठो बेटा। मैं उठा और नीचे आया। डर गया था मैं। बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा डर गया था। एक कोने में बैठ गया। मेरी अम्मी की, बाबा की खून से लथपथ लाशें सहन में सामने पड़ी थी। खिजर शादोलो ने मेरी मां की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। उन्हें किडनैप कर लिया। मेरे बाबा ने उनका पीछा किया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया।
मेरे बाबा किसी औरत या किसी इंसान के साथ कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते जैसा तुम कह रहे हो। किया है। ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया है। मैं हर रात दुआ करता था कि मुझे नींद ना आए। जानती हो क्यों? क्योंकि नींद से मुझे डर लगता था। अपनी मां की आवाज याद करने की कोशिश करता था, उनके चेहरे को। यह सोचता था कि अगर मैं भूल गया तो उनको खो दूंगा, लेकिन मैं भूल गया। तुम्हारे बाप ने मेरी मां की आवाज, उनके चेहरे को, उनकी खुशबू, हर चीज को मुझसे छीन लिया। जब मैंने होश संभाला तो सबसे पहले यह कसम उठाई कि उस खिजर शादुल्लो की नस्ल को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बचपन से मेरा बस यही मकसद है। इसलिए मैंने तालीम हासिल की और इसी इंतकाम के लिए मैंने दिन रात एक करके काम करना शुरू किया। मेरे बाबा वैसे बिल्कुल नहीं जैसे तुम समझते हो। वो किसी भूखे को देखते हैं तो उसे खाना खिलाते, बेसहारों को सहारा देते, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। हमें अपना घर बार सब कुछ तुम लोगों की वजह से छोड़ना पड़ा। समझ रही हो ना? मैं किसी ईद और खुशी के मौके पर भी अपने मां बाप की कब्रों पर भी नहीं जा सकता था। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। यह सब उसने किया है। यह सब तुम्हारे बाप का किया था। तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो, लेकिन ये उसी ने किया है। मेरा गुस्सा मेरा हक है रेहान, समझ गई ना? किस कदर नफरत है तुम्हारे दिल में। नफरत? मैंने नफरत करने के सिवा कुछ नहीं सीखा रेहान। मोहब्बत करना मुझे नहीं आता, माफ करना नहीं आता, खुश होना नहीं आता। मेरे अंदर की नफरत हर एहसास से ज्यादा है। इस नफरत से खुद को जुदा करना अब मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है रेहान। तुम्हारे बाप ने मेरी मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरे मां बाप के आंसुओं की परवाह किए बगैर दोनों को वहीं पे जान से मार दिया।
सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, बाहर काले बादल है और यहाँ कमरा रोशन हो रहा है। मैं समझी नहीं। आपकी वजह से ये सारा कमरा रोशन हो रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या मिरान चला गया है? नहीं, वो तो तैयार हो रहे हैं। कहाँ पर है वो? किचन के बराबर में जो कमरा है ना, वहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। जी ठीक है। मैं मिरान से मिलने आई थी यहाँ। तुम्हें क्या काम है मिरान से? ये मेरा और उसका मामला है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी बात नहीं हो सकी। क्या बात नहीं हो सकी हमारी? तुम्हारी हालत पर अफसोस होता है। मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान समझा। जिस दिन मिरान का रिश्ता लेकर आई थी, मुझे लगा था एक अच्छी लड़की है। मैं अच्छी ही हूँ रेहान। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है तो तुम मुझे अप्रिशिएट करोगी। क्यों करूंगी मैं ऐसा? मुझे अभी यकीन नहीं तुम्हारी किसी बात पर। तो तुम्हें यकीन नहीं है? ये देखो, ये देख के तुम्हें अंदाजा होगा। देखो, ये मैं झूठ नहीं बोल रही। ये है मेरी सच्चाई का सबूत। रेहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या क्या अजियतें सही हैं। इस कमरे में मुझे कैद किया क्या? देखो, ये देखो, इसको बुनते वक्त अपने हाथों में लगने वाली सुइयों के दर्द को अभी तक महसूस कर रही हूँ। अब बताओ क्या गलती है मेरी? सिर्फ एक छोटा सा ख्वाब ही तो देखा था मैंने। तुम्हें क्या पता कि उस शख्स के ऊपर मिट्टी फेंकना कैसा है जिससे मिलने के लिए तुमने दिन रात इंतजार किया हो। देखो, मैंने कितने अरमान से ये सब किया है। तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है और ऊपर से तुम मुझे झूठी कह रही हो। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अभी बताती हूँ। रेहान, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी, मगर दोबारा यहाँ पर मत आना। लेकिन गोनल मुझे कुछ बताने वाली थी। चलो। मिरान, छोड़ो मुझे। तुम लोगों ने इस लड़की के साथ क्या किया है? किस चीज की सजा मिल रही है? इस पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? मैंने कहा चलो, दोबारा इस कमरे में मत आना। गाड़ी तैयार करो, निकलना है हमें। ठीक है दोस्त। मिरान, मिरान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना है रेहान, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं भाग रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ अब। तुम्हारी कल रात की बातें सच नहीं हो सकती। वो सब सच था। तुम पर यकीन नहीं। चाहे यकीन करो या ना करो, मुझे पता है कि सच क्या है। फिर सुल्ताना आंटी कौन है जिन्हें अपनी माँ बनाकर लाए थे? मेरी आंटी, मेरे चचा की बीवी। और गोनल? कजन है मेरी। और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा सरनेम, जाली शादी और इंतकाम, और कितने झूठ बोलोगे तुम मुझसे मिरान? मीरान,
तुम ठीक तो हो ना भाई? गाड़ी साइड पे रोकना जरा। क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं, मेरे अंदर की आग ठंडी नहीं हो रही, नहीं हो रही मेरे अंदर की आग ठंडी। मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो यार। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा मेरे साथ। सब खत्म हो गया हो जैसे। कहना क्या चाहते हो मिरान? तुम्हें क्या नहीं पता था? ये नहीं पता था कि मेरा दिल इस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब भी रेयान को देखता हूं, उससे झूठ बोलता हूं, उसकी वो मासूम आंखें सुइयों की तरह चुभती हैं, मुझे अंदर से हर्ट करती है, बुरी तरह टूट जाता हूं मैं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ? मेरे दोस्त, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर अब ठीक हो भी क्या सकता है? फिर क्या ठीक हो सकता है? अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, समझे? रियान के साथ जितना बुरा मैंने किया है, वो चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। मुझे कभी माफ नहीं करेगी वो। मुझे पहले वाली नजरों से नहीं देखेगी अब। अभी तक तो सिर्फ उसको आधी सच्चाई के बारे में मालूम हुआ। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है अब। मिरान, कहीं तुम इस इंतकाम से शर्मिंदा तो नहीं हो? चलो हमें चलना है, वरना लेट हो जाएंगे।